तो आप एक रेक्टेंगल लीजिए, रेक्टेंगल के बाद कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर डायमेंशन पे है। पहले तो यूनिट किस में है, ये फिट और इंच में, तो यूनिट हम लोग लगा देते हैं UN, एंटर। इसको आर्किटेक्चर लगा दीजिए और इसको इंचेस में ही लगा रहने दीजिए, ओके ठीक। अब रेक्टेंगल एक बनाइए और इसकी डायमेंशन पे आइए। सो लेंथ है इसकी 25 फिट, एंटर। विथ है इसकी 65 फिट, एंटर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बन जाए। किस एरिया में, तो मैं इस एरिया में क्लिक कर देता हूँ, तो ये फाइनली आपका इस तरीके से प्लॉट आ गया। इतनी चीज़ क्लियर? ठीक, तो ये आपका प्लॉट है। इसको ज़रा हटा देते हैं, व्यू पे जाके UCS आइकन को हटा दिए क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अब अगली चीज़ ये है कि हमें इसका क्या बनाना है, बाउंड्री बनानी है। पहले एक्सटर्नल वॉल बनानी है, और एक्सटर्नल वॉल की इन्होंने थिकनेस दे रखी है कितनी, 9 इंच। तो हम लोग क्या ले लेंगे, ऑफसेट कमांड ले लेंगे और अंदर की तरफ 9 इंच का दे देंगे। आगे जो जगह छूटी है उसके लिए बाद में अभी देखते हैं, पहले पूरी को 9 इंच की दे दीजिए। सो ऑफसेट डालिए, ओ एंटर, डिस्टेंस डालिए 9 इंच, एंटर। इस पर क्लिक करिए और अंदर की तरफ क्लिक कर दीजिए, तो ये 9 इंच की दीवार आपकी पूरी आ गई, मतलब आउटर एक्सटर्नल वाली। ठीक है, एक्सटर्नल के बाद इन्होंने ये जो आगे थोड़ा सा जगह छोड़ी है इंट्रेंस के लिए, वो उन्होंने छोड़ी है 10 फिट की इस वाली वॉल से। ठीक, सो 10 फिट तक क्या करता हूँ, ज़रा मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, पहले इसको यहीं पे ड्रॉ कर दीजिए ताकि इसका ये हो जाए। जब ट्रिम करें तो बस ये हिस्सा ट्रिम हो, बाकी ना हो। एंड सेम मैनर पे यहाँ पे भी हमें कितना करना है, अब यहाँ पे जो दीवार यहाँ पे करनी है उसको करना है 10 फिट पे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम कमांड का यूज़ करेंगे। शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, @ 10 इंच, 10 इंच। ठीक है, और एंगल डाल दीजिए, इस डायरेक्शन में आना है तो 180। तो आपकी इस देखिए यहाँ से लाइन होगी, मतलब इतना हिस्सा आपको हटाना है। ठीक, यहाँ से देखिए रेफरेंस लीजिए, एंड रेफरेंस लेने के बाद शिफ्ट को होल्ड करिए, सीधी लाइन बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लाइन खींचनी है। इतनी चीज़ क्लियर? इतना डाउट किसी को? यस सर, क्लियर। ठीक, अब इसको हम लोग हटा देते हैं, TR, एंटर, एंटर करके ट्रिम। तो ये आपका इतनी जगह छूट गई जो कि इन्होंने दे रखी थी, नहीं है 10 फिट की जगह इसमें एंट्रेंस के लिए रखी है। अब आते हैं पीछे। पीछे एक और वॉल है जिसकी वही आपकी 9 इंच की है, और पहले पूरी वॉल बना दीजिएगा। तो 9 इंच की देखिए अब बनानी है, उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लीजिए मैं इसी को ले लेता हूँ। कितनी दूरी पे है ये भी इन्होंने मेंशन किया है, ये दे रखा है कि 17 फिट 6 इंच की दूरी पे है। ठीक, तो ऑफसेट ले लीजिए, ऑफसेट से ही ज़्यादातर इसमें यूज़ होगा। ऑफसेट कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डाल दीजिए 17 फिट 6 इंच, एंटर। किसको ऑफसेट करना है, मुझे इस लाइन को करना है, क्लिक करिए। सॉरी, एक लाइन ही खींच देते हैं यहाँ तो, क्योंकि वो ऑफसेट पूरे को ले रहा है। ठीक, तो एक लाइन खींच देते हैं, फिर उसको थिकनेस दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे फ्रॉम कमांड यूज़ करता हूँ, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से कितनी 17 फिफ्ट 6 इंच से जानी चाहिए। सो शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक, फ्रॉम कमांड, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, और लेंथ डाल दीजिए @ कितनी होगी 17 फिट 6 इंच, एंटर करिए। ओ सॉरी, एंगल नहीं डाला मैंने, लाइन लेंगे, शिफ्ट को होल्ड, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, और @ लेंथ डालिए पहले 17 फिट 6 इंच, एंगल डाल दीजिए 90। ठीक है,
तो ये ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन। ठीक, इस लाइन को पूरा पहले खींच दीजिए यहाँ तक। ठीक, अब ये जैसे खींचेंगे तो वहाँ स्नैप कर लेगी, तो पहले नीचे से ज़रा इसको स्नैप करिए, ट्रैक करिए और शिफ्ट को होल्ड करिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। इसको हमें 9 इंच का अंदर की सर, तरफ, हाँ। ये शिफ्ट को होल्ड करने पे जो लाइन स्ट्रेट हो रही है, ये हम्म। सर हमारे उसमें नहीं हो रही है, तो सर कोई सेटिंग वगैरह है जहाँ पे शिफ्ट पे लाइन स्ट्रेट हो, वो उसको एक्टिव करना पड़ेगा? नहीं, तो ऐसी सेटिंग नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है। आप पेंट पे भी काम करेंगे, लाइन लेंगे और शिफ्ट को होल्ड करेंगे, वो सीधी हो जाती है। नहीं सर, ये हमारे ऑटो कैड में ऐसा हो नहीं रहा, वो भाग ही रही है, सीधी नहीं हो रही है। तो आप ऑर्थो मोड को ऑन कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, उसमें तो ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, आपकी सीधी जाएगी। थोड़ा आगे क्लिक कर दीजिएगा तो वो वहाँ पे, और बाद में ट्रिम कर दीजिएगा। अब अंदर की तरफ आते हैं, कितना है 9 इंच का। सो सेलेक्ट करिए इसको, पहले ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट कितना है 9 इंच का, 9 इंच, एंटर। इस पर क्लिक करिए एंड अंदर की तरफ क्लिक करिए, तो ये 9 इंच की दीवार हो गई। ठीक, ये आपका यहाँ पे पूरा इतना हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद ज़रा स्टेयर की बात करते हैं। सो स्टेयर इन्होंने दे रखी है कितनी दूरी पे है, 15 फीट की दूरी पे। ठीक, तो अभी आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले एक डायग्राम उठाइए, उनको बनाने की कोशिश करिए। जब वो अच्छे से बन जाएंगे फिर अपनी प्लानिंग करिए कि कैसे बनाना है। प्लानिंग का पोर्शन बाद में आएगा, पहले एग्जैक्ट वैसी कॉपी तो बन जाए जैसा बनाना है। ठीक, अगला है आपको 9 इंच की एक दीवार करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, ऑफसेट करता हूँ और यहाँ पे ऑफसेट डाल देता हूँ कितने का, जितना उन्होंने दे रखा है, 15 फीट। 15 फीट, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, एंड देन इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, ये आपका हो जाएगा। इसको मीज़र करने के लिए देखते हैं ज़रा, एक बार चेक भी कर लीजिए। सो ये आप मीज़र करने, अब हम लोग को खाली चेक करना है, तो मैं ये यूटिलिटी टूल का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे बस अपने लिए पता करना है कितना है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये दिखा रहा है 14 दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, उसका मतलब ये लाइन पीछे जाएगी। DIST, एंटर। सेलेक्ट करिए दिस टू दिस। अब सही है, 15 फीट का हो गया। अब इसी के अंदर हम लोग और ऑफसेट दे देंगे कितने का, 9 इंच का। तो ऑफसेट पे आइए, पहले डाल दीजिए 9 इंच, एंटर, एंड देन क्लिक करिए इस पे अंदर की तरफ, तो ये आपका हो गया। सेम मैनर पे ज़रा इसको भी मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, ये भी सही है। कितना दे रखा था, 17 फीट 6 इंच। सो यूटिलिटी पे आइए, डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर 17, हाँ ये सही है, 17 फीट 6 इंच। ठीक है, इतना आपका हो गया। एंड सेम मैनर पे हम लोग एक लाइन को लेते हैं, कितनी दूरी पे, 7 फीट की दूरी पे इन्होंने एक लाइन दे रखी है। इसमें बीच में जगह खाली होगी, तो वो अभी जगह खाली कर देंगे जैसे आगे किए थे। सो 7 फीट की दूरी पे इसकी जस्ट कॉपी चाहिए मुझे, या ये कह दीजिए कॉपी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सेलेक्ट करिए, कॉपी कमांड का मैं यूज़ कर लेता हूँ, CO, एंटर। कॉपी कहाँ से, कॉपी यहाँ से। अब येलो लाइन आ रही है, इसका मतलब मैं लेंथ दे सकता हूँ। ऑर्थो मोड ऑन है तो आप ऐसे भी डाल दे सकते हैं। डाल दीजिएगा 7 फीट, एंटर। ठीक, तो ये आपका 7 फीट का हो गया। इसको ज़रा मीज़र में कर लेता हूँ, DIST, एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अच्छा, वो जब यहाँ से लिया तो उसने उसका यहाँ से लिया होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको मुझे और करना है, हल्का सा, मान लीजिए 7 फीट।
ठीक है। अब जैसे ऑफसेट में कभी कभार ये हो जाता है कि वो यहाँ से उठाता है तो उसका भी वो उधर से उठाता है, तो वो हो जाता है। तो इस केस में मैं फ्रॉम कमांड से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उससे एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पता होती है। शिफ्ट को होल्ड करिए, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, लेंथ डालिए एट द रेट, कितनी दे रखी, 7 फीट, एंगल 90। इससे पता रहेगा यहाँ से लाइन को स्टार्ट करना है। ठीक है। अब देखिए ऑर्थो मोड ऑन है, यहाँ से पहले ट्रैक कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट को होल्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, DIST एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सही है 7 फीट। अब इसकी 9 इंच का ऑफसेट दे देंगे, O एंटर, ऑफसेट 9 इंच इस तरफ। ठीक, तो ये आपका इतना हो गया। इतनी चीज़ क्लियर? यस। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 फीट का यहाँ से गैप कराना है मुझे, तो आप वो लाइन ले लीजिए। अब लाइन 2 फीट से यहाँ खींचनी है, तो फिर से फ्रॉम कमांड, शिफ्ट को होल्ड करके फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, कितनी डिस्टेंस पे, एट द रेट 2 फीट, एंगल 0। तो देखिए आपकी यहीं से लाइन स्टार्ट हुई है, नीचे तक लाके बस प्लेस करनी है, 2 फीट पे आके आपका बन जाएगा। ठीक, सेम मैनर पे यहाँ पे भी 2 फीट की जगह छोड़नी है। सो फिर से लाइन को ले लीजिए, लाइन फिर 2 फीट से यहाँ खींचनी है। सो शिफ्ट को होल्ड, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, और लेंथ डाल दीजिए एट द रेट 2 फीट, एंगल 0। तो यहाँ 2 फीट से स्टार्ट होगी, एंड पहले इसको ट्रैक करें ये, एंड इस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, 2 फीट की लाइन यहाँ पे होगी। सेम मैनर पे पीछे कितना डिस्टेंस छोड़ना है। सो पीछे इन्होंने दे रखा है, या आगे इन्होंने दे रखा है, इसी वॉल से 9 फीट 4.5 इंच। तो मैं इसी वॉल से लेता हूँ, इस डिस्टेंस से लेना है मुझे, कितना, 9 फीट 4.5 इंच। सो फिर से लाइन लेते हैं, शिफ्ट को होल्ड करते हैं, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से। ठीक, कितनी डिस्टेंस पे, एट द रेट 9 फीट 4.5 इंच, एंटर करिए। सॉरी एंगल नहीं डाला इसलिए नहीं बन रही है। सो राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, लेंथ डालिए एट द रेट 9 फीट 4.5 इंच, एंगल कितना है, 0। ठीक, तो ये आपकी देखिए लाइन आ गई, यहाँ तक आपको लाइन खींचनी है, तो इसको पहले ट्रैक करिए, सीधी जब आ जाएगी क्लिक कर दीजिए। ठीक, ये आपका सेम मैनर पे यहाँ पे भी ये करना है, सेलेक्ट करिए लाइन को, शिफ्ट को होल्ड करिए, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, एट द रेट 9 फीट 4.5 इंच, एंगल 0। ठीक, उसके बाद बीच के हिस्से को ट्रिम कर दीजिए, TR एंटर, इन दोनों को हटा दीजिए, TR एंटर, इसको ट्रिम करिए, इसको ट्रिम करिए, इसको ट्रिम करिए, इसको ट्रिम करिए। तो ये आपकी बन जाएगा जितना इन्होंने दे रखा है। ठीक है, इतनी चीज़, DIST। ठीक, मैं ज़रा एक थोड़ा चेक कर लेता हूँ, फ्रॉम हेयर टू हेयर 9 फीट, ठीक है, सही है। क्लियर हुआ ये चीज़ इतना? यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेयर बनाते हैं। इसकी स्टेयर कहाँ से स्टार्ट है, देखिए बाकी आपके ब्लॉक्स टाइप के बने, तो उस ब्लॉक्स को हम लोग पहले बाद में बना लेंगे। 9 इंच के जो कॉलम बने हुए हैं यहाँ पे, वो सबसे आखिरी काम है, वो कर देंगे। सबसे पहले ज़रा ये देखते हैं, ठीक है, स्टेयर जो आपकी स्टार्ट हो रही हैं, वो स्टार्ट हो रही हैं करीब करीब 11 फीट इस वाले पॉइंट से, 11 फीट 4 इंच आप दे दीजिए। हल्का सा छोड़ दीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट से नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने इतना मेंशन नहीं किया है कहाँ से, तो मैं एग्जैक्ट ये मान ले रहा हूँ यहीं से कर रहा है। और 10-10 इंच की ये देनी है, कितने स्टेप है वो अभी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले एक लाइन खींचनी है इस पॉइंट से, पीछे वाले पॉइंट से कितनी दूरी पे, 11 फीट 4.5 इंच। सो लाइन लीजिए, शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक,
फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, एट द रेट 11 फिट 4.5 इंच एंगल 180। ठीक, तो ये आपकी लाइन यहाँ पे आई। ठीक है, इतनी। ठीक, ये हालांकि कॉलम है तो इसके हल्का सा डिस्टेंस को छोड़ के आपको अपनी स्टेयर को स्टार्ट करना है। ठीक, ठीक है। तो मान लीजिए मैं स्टेयर को स्टार्ट करने के लिए हल्की सी ये लाइन यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन ही कॉलम से हल्की सी दूरी पे होगा। ठीक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन है, एंड देन इसको ट्रैक करा लीजिए ताकि सीधा ही आ जाए। क्लिक करिए, यहाँ से आपकी स्टेयर की स्टार्टिंग है। कितनी स्टेयर देनी है, 10-10 इंच की देनी है। तो इसका मतलब ऑफसेट दे दीजिए 10-10 इंच का। ओ एंटर, कितना, 10 इंच, 10 इंच एंटर। किसको ऑफसेट, इसका ऑफसेट। क्लिक करिए, यहाँ पे कितनी स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप हैं। तो ये 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपकी 9 स्टेप यहाँ पे बन गई। बाद में इसके जस्ट मिडल में, अब सिंस लाइन कितनी की है इन दोनों के बीच में, 7 फीट का है। ठीक है, तो 7 का आटा 3.5 इंच, तो इतना आप डाल दीजिए, इतना अप्रॉक्सीमेट। या तो इसके बीच में मिडल लाइन आपको मिलेगी, या इन्होंने साइड से दे रखा है 3 फीट 4.5 इंच की दूरी पे इसका जो बीच में कट है। ठीक है, तो उसको कट ज़रा बना लेते हैं। लाइन को लेते हैं, राइट शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से। लेंथ डाल दीजिए एट द रेट, कितनी लेंथ है, 3 फीट 4.5 इंच। एंगल नीचे की तरफ आएगा तो माइनस का 90। ठीक, यहाँ पे ये यहाँ पे आपकी लाइन आएगी, सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ट्रैक आएगा तो पहले इसको ऊपर लाइए, यहाँ पे खींचनी है। ठीक, सेम मैनर पे इस वाले डिस्टेंस से भी इतनी है। सो लाइन लीजिए और शिफ्ट को होल्ड करिए, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से। लेंथ डालिए एट द रेट 3 फीट 4.5 इंच और एंगल होगा 90। ठीक, यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे लाइए एंड इसको ट्रैक कर लीजिए, इसका सीधे बीच की चीज़ों को हटा दीजिए क्योंकि वो चीज़ें नहीं हैं आपकी काम की। TR एंटर एंटर। ठीक, तो ये आपकी स्टेयर आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये 10-10 इंच की हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इतना आपका स्टेयर बन गया। आप पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ इन्होंने एक वॉल और दे रखी है 15 फीट की, यहाँ से। ठीक है, सो हम वही देते हैं। कैसे देना है, फ्रॉम कमांड सबसे बेस्ट है इस केस में। भाई इनको बनाने के लिए फ्रॉम कमांड ही सही है, क्योंकि आप एग्जैक्टली लोकेशन वहाँ पे पहुँचने के लिए फ्रॉम कमांड का ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तभी स्टार्टिंग से ही मैं फ्रॉम कमांड बता रहा था, ताकि क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, सॉरी पीछे से मुझे क्लिक करना चाहिए था। लाइन लिया, शिफ्ट को होल्ड किया, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से, और कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, एट द रेट 15 फीट। एंगल कितना है ऊपर की तरफ, 90। ये देखिए आपकी लाइन स्टार्ट हुई, और लाइन को सीधे यहाँ तक कंटिन्यू करिए। पहले ऊपर ट्रैक कर लीजिए, वरना यहाँ क्लिक कर देंगे ऊपर चली जाएगी। तो पहले ट्रैक करके सीधे जब आ गई, अब इसको 9 इंच का अंदर की तरफ वो दे दीजिए ऑफसेट। तो ओ एंटर, 9 इंच एंटर। क्लिक करिए इस पर और इधर की तरफ, ये आपका हो गया 9 इंच का। इतना क्लियर हुआ बेसिक डिज़ाइन आपकी? यस सर। ठीक, किसी को डाउट है इस वाले में जितना हुआ है अभी? नहीं सर। बताइए, कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था क्या?
बताइए, इतना सही है, आगे बढ़ें? यस सर, आगे बढ़े। ठीक, आप लोग का इतनी चीज़ हो गई, ये बेसिक आपका मॉडल हो गया, सारी जो वॉलें खड़ी होनी थी। अब हम लोग बनाते हैं लेयर, ताकि विंडो और डोर अलग अलग आपकी दिखें। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज़रा कॉलम बना लेते हैं। कितने के? 9 इंच बाय 9 इंच के। तो रेक्टेंगल लीजिए, और मैं क्या करता हूँ, एक पहले कॉलम बना लेता हूँ, बाद में लेयर में डिफाइन कर देंगे। दो दो मेथड है, या तो आप लेयर में पहले बना दिए, या तो पहले बना ही लेते हैं। चलिए, लेयर पे आइए, एक लेयर न्यू बना लीजिए, उसका नाम दे दीजिए कॉलम। ठीक, कॉलम को कलर दे देते हैं रेड कलर। ठीक, एक और लेयर बनाइए, उसको नाम डाल दीजिए वॉल्स। ठीक, अब सिंस यहाँ पे जैसा वॉल्स है, उन पे कलर दे देते हैं येलो कलर। ठीक, येलो मत दीजिए, दिखती नहीं है। अच्छा, तो कोई और नहीं, वाइट, अच्छा ओके, कोई और दे तो देते हैं। ब्राउन ब्लैक कर दीजिए। हाँ, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। ठीक है, इस कलर के, या और थोड़ा सा इसको और कलर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल ही ब्लैक कर दीजिए। सर वाइट है ना, जैसे ब्लैक कहाँ दिखेगा? अरे, जब प्रिंट निकालते हैं तब तो वाइट पेज पे निकलता है ना। ब्लू कर दें? यस सर, ब्लू कर दीजिए। ठीक है, डार्क ब्लू। ये आपकी वो ग्रीन है। कर दीजिए सर, ग्रीन। क्या कर दें, ग्रीन? जो भी जी कर सर। दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बॉल आपकी हो गई है। उसके बाद डोर एक बना देते हैं लेयर, और डोर्स का कलर मान लीजिए दे देते हैं ग्रीन। इंडेक्स कलर से ले लीजिए, कई सारे आपको वैरायटी मिल जाएंगे, वरना वहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक, उसके बाद एक और लेयर बना दीजिए विंडो की। विंडो को दे देते हैं कलर सियान कलर का दे देते हैं। इतना हो गया। बाद में डायमेंशन, अच्छा कॉलम मैंने रेड कर दिए हैं, चलो ठीक है, कोई वो नहीं, वो रेड बाउंड्री रहेगी। रेड की जगह कोई और दे देते हैं कलर, वरना वो डायमेंशन के साथ मिक्सअप हो जाएगा। येलो दे देते हैं। उसके बाद डायमेंशन को दे दीजिए रेड कलर का, ताकि थोड़ी विजुअल हो। तो इतने सारे आपके चीज़ें बन चुकी हैं लेयर। अब इन्हीं लेयर पे हम लोग काम करेंगे। तो पहले मैं कॉलम बनाने जा रहा हूँ, कॉलम लेयर पे आ जाता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, जिसका कितना साइज होगा, डायमेंशन 9 इंच बाय 9 इंच, लेंथ 9 इंच, और विथ भी 9 इंच। ये आपका बन गया। इसको लाके प्लेस कर दीजिए हर जगह जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलम दे रखा है। सेलेक्ट करिए इसको, और कॉपी कर दीजिए, मूव ना करिए, क्योंकि कई जगह कॉपी करनी है। कॉपी, कॉपी कहाँ से? कॉपी यहाँ से। ठीक, एक हम लोग को देना है, ऑर्थो मोड ज़रा ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। एक हम लोग को इसके बीच में कॉलम देना है, तो ये देखिए यहाँ पे आइए, क्लिक कर दीजिए, एंड अगला कॉलम यहाँ पे है आपका, इधर आइए, क्लिक कर दीजिए, एंड एक कॉलम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा इधर दे रखा था, उसके थोड़ा सा। ठीक, एंड सेम मैनर पे एक कॉलम, इसको ट्रैक करिए। ठीक, या इसी को ट्रैक कर लीजिए, इसके एग्जैक्ट सामने ही होगा। सो दिस, एंड इस पे लाके क्लिक कर दीजिए, ये हो गया आपका। सेम मैनर पे यहाँ पे कॉलम है, इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कॉलम है, इस पे क्लिक कर दीजिए, एंड नीचे आपके कॉलम है, इस पे क्लिक करिए। ठीक, एंड इसका कॉलम है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, बाकी पीछे कॉलम है, इस पे क्लिक कर दीजिए, एंड इस पे कॉलम है, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपके सारे कॉलम हो गए। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर? इसको हटा दीजिए, Yes. यस सर। आपके कॉलम हो गए। अब बात करते हैं डोर की। पहले डोर बनाने का क्या तरीका है, ज़रा यहाँ देखिए। डोर की जो इन्होंने टोटल जो विथ दे रखी है वो कितनी है, 5 फीट। डबल डोर है, और एक की भी इन्होंने विथ दे रखी, कितना बड़ा होगा, 2 इंच, मतलब उसका जस्ट हाफ ही होगा। ठीक,
सो डोर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो एक छोटा सा ब्लॉक बनाइए जो कि इसी के साइज का होगा इस वॉल पे, क्योंकि ये चौखट है आपकी, उस पर असेंबल्ड होनी है, ठीक है। या इससे छोटी भी कर सकते हैं, उस पर कोई वो नहीं है, ठीक। 9 इंच का या उससे तो हल्का सा लेस ले लेते हैं। तो मैं डोर के इस पे आ जाता हूँ, डोर पे मान लीजिए मैं हल्का सा इस पॉइंट पे लेता हूँ, करीब इतना बना देता हूँ, ठीक है। डोर बनाने के लिए हम लोग जो लाइन की लेंथ देंगे, ऑर्थो मोड इस केस में आप ऑन कर लीजिएगा, पहले लाइन की लेंथ दे दीजिए सिंस टोटल डोर की जो विथ है, भाई ये चीज़ समझ में आ रही, ये चीज़ ऐसा क्यों दे रखा है डोर, इसको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो चीज़ है और ये जो ऐसे बना है, इसका मतलब है डोर आपका अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है। ये वाला भी अंदर की तरफ खुलेगा, ये है डोर। जब ये बंद होगा, ठीक, तो टोटल जो विथ है इसकी वो कितनी है, 5। तो इसका मतलब एक की विथ क्या होगी, 5 की आधी, मतलब इसकी विथ क्या होगी, 5 की आधी, वही दे रखी है। ये चीज़ क्लियर हुआ, ये वाला डोर कैसे इन्होंने दे रखा है, यस सर। ठीक है। यस सर। अब डोर बनाते हैं। सो डोर के लिए देखिए लाइन थोड़ी सी मोटी रखिए, थोड़ा ताकि नज़र आए। तो मैं इसी के लेयर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये जो डोर है लाइन वेट हल्का सा बढ़ा देता हूँ इतना, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो आपको, ठीक। रेक्टेंगल लाइए, पहले इधर ही कर देते हैं, बाद में सेट अभी कैसे करना है वो देख लेंगे, पहले एक डोर बना लीजिए पहले फ्रॉम हेयर, ठीक है। इतना मान लीजिए, इतना कर दें और लाइन वेट को ऑन कर दीजिए, तब आपका डिस्प्ले दिखेगा। एंड इसकी जो विथ है वो 5 की आधी होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एट द रेट 2 फीट। और ये इन्होंने दे रखी है आधा, अगर आप 5 फीट को आधा करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना ही आएगा, ठीक है। एंगल 90, इतनी लंबी आपकी लाइन बनेगी। एक एट द रेट, या एट द रेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं, जब ऑर्थो मोड ऑन है तो ऐसे ही हम लेंथ डाल सकते हैं। यहाँ पे आइए, लेंथ डाल दीजिए इसकी कितनी, 2 फीट और 9.5 इंच, एंटर, ठीक। ये आपकी लाइन बन गई, इतनी चीज़ क्लियर। यस सर। अब पहले मैं डोर बना देता हूँ, फिर ब्लॉक इसका बना देंगे, ताकि यही डोर आपका इनमें भी देखिए यूज़ होगा, वो जो उसके फ्लोर प्लान में भी आगे जो फर्स्ट फ्लोर वाला दे रखा है। तो बाकी इसका वो पोर्शन बनाने के लिए यहाँ पे ले लीजिए स्टार्ट एंड रेडियस वाला, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से, एंडिंग यहाँ पे, और सॉरी कितना आएगा, स्टार्ट एंड रेडियस, सॉरी दूसरा वाला लेते हैं, सेंटर स्टार्ट एंड, हाँ इसको लीजिए। सो सेंटर यहाँ पे है, स्टार्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका डोर का इतनी विड्थ बन जाएगी, क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका डोर हो गया। ये वाली आर्क से आपका सही आ जाएगा, सेंटर स्टार्ट एंड, ठीक है। अब हमें डबल डोर चाहिए, तो इस पूरे को सेलेक्ट करिए एंड इसको भी, और इसकी कॉपी निकाल दीजिए, मतलब मिरर कर दीजिए, MI एंटर, मिरर कहाँ से, सेंटर से, इसकी निकल आएगी, एंटर करिए, तो ये आपका डोर इसका बन गया, ठीक। कितनी दूरी पे है पहले ये दे देते हैं, और उससे पहले इसका ज़रा ब्लॉक भी बना लेते हैं। सेलेक्ट करिए इसको, दिस एंड दिस, ब्लॉक इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे यूज़ किया जा सके बाकी उसमें। तो क्लिक करिए, क्रिएट ब्लॉक, नाम डाल दीजिए मेन डोर, पिक पॉइंट कहाँ से पिक करना है, तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में किसको सेलेक्ट करना है, सो फुल सेलेक्शन में करिए ताकि ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाए, ठीक। फिर एंटर एंड देन ओके कर दीजिए। यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे डिलीट करना है, एंड बाद में
ओके, यहाँ पे इसका ब्लॉक इसका बन जाएगा मेन डोर के नाम से। ठीक, अब इसे प्लेस करते हैं। कितनी दूरी पे प्लेस करना है? 5 फीट की दूरी पे। तो सेलेक्ट करिए इसको। प्लेस करने से पहले मैं फ्रॉम कमांड का यूज़ करता हूँ ताकि 5 फीट की दूरी पे यहाँ पे आए। शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक, फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम यहाँ से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे? @ 5 फीट, एंगल 0। क्लियर हो गया ये चीज़? बाद में बीच की चीज़ों को ट्रिम कर दीजिए। TR एंटर एंटर, सॉरी TR एंटर एंटर। ठीक, और ये हिस्सा डिलीट होगा। तो ये आपका मेन डोर यहाँ पे लग गया परफेक्ट लोकेशन पे, जैसे इन्होंने दे रखा था। इतनी चीज़ क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया। पीछे वाले डोर पे आते हैं। इसका साइज पीछे वाले से कम है। ठीक, सो ये दे रखा है टोटल कि भाई 4 का होना चाहिए, 4 फीट। इसका मतलब 2 फीट का एक विथ होगी इसकी। ठीक है, सो आप ये वाली ये चीज़ मान लीजिए उसके लिए अलग ही बना देते हैं। मान लीजिए बैक डोर। ठीक, यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, पहले हल्का सा चौखट के लिए दे दीजिए, और इसकी जो लेंथ होगी, सिंस टोटल विथ है 4 फीट, इसकी एक डोर की होगी 2 फीट, एंगल 90। ठीक, एंड फिर ले लीजिए सेंटर, स्टार्ट, एंड। ठीक, एंड सेम मैनर पे सेलेक्ट करिए इसको, सेलेक्ट करिए इसको, मिरर, MI एंटर, सेलेक्ट करिए, एंड दिस। इसकी अगर आप टोटल विथ नापेंगे, मान लीजिए आपको बस पता करनी है DIST, इसीलिए ये वाला इसलिए काम होता है, खाली आपको पता करने के लिए। क्लिक करिए फ्रॉम हेयर टू हेयर, टोटल विथ 4 फीट। आज सही आ रहा है, 4 फीट। ठीक है, तो ये आपकी इतनी बन गई। इतनी चीज़ क्लियर है? आप इसको भी ब्लॉक बना सकते हैं, बैक डोर। या पहले सेलेक्ट क्या करें, पहले क्रिएट पे आए, क्योंकि बाद में ऊपर पूछता ही है किसको सेलेक्ट करना है। पिक पॉइंट, पिक पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। टोटल सेलेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खाली यही सेलेक्ट होगा। ली एंटर, नाम दे देते हैं इसको बैक डोर, बैक डोर। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से ब्लॉक इसका बन गया। बैक डोर का सेलेक्ट करिए। अब यहाँ से कितनी दूरी पे प्लेस करना है? 2 फीट पे। सो शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक, फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम यहाँ से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे? @ 2 फीट, एंगल 0। तो परफेक्टली आपका आ गया। बाकी चीज़ों को ट्रिम कर दीजिए। TR एंटर एंटर, ट्रिम दिस एंड इसको डिलीट। ठीक, तो ये आपके डोर प्लेस हो गए। इतनी चीज़ क्लियर? यस सर। ठीक, तो ये फ्रंट वाला था और ये पीछे बैक वाला डोर था। एंड बाकी चीज़ें आपको जैसे कि विंडो बनानी है। सो विंडो के लिए इन्होंने दे रखा है कितना, 7 फीट की विंडो है, और थोड़ा सा ब्लॉक से स्टार्टिंग है, वहाँ से इन्होंने प्लेस की है। तो विंडो बनाने के लिए क्या करते हैं? विंडो के लिए कौन सा कलर दे रखा है? पहले विंडो वाले पे आ जाइए। एक लाइन पहले बनाइए जिसकी लेंथ होगी कितनी, विथ होगी जिसकी 9 इंच। तो दिस, और ठीक है, एक पीछे के लिए मैं बना रहा हूँ, पीछे वाले के लिए। सो @ 9 इंच, एंगल नीचे की तरफ आना है या ऊपर की तरफ? 90। इतना हो गया। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 7 फीट। सो @ 7 फीट, एंगल 0। ठीक है, आपका ये हो गई 7 फीट की। और फिर नीचे आ जाइए, इसको क्लोज कर दीजिए, एंड इसको भी क्लोज कर दीजिए। ये पीछे वाली डोर के लिए है। ठीक, एंड हल्की हल्की वो देना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर दीजिए या ऑफसेट दे दीजिए। ओ एंटर, ऑफसेट मैं डाल देता हूँ 1 इंच का डाल देता हूँ। क्लिक करिए इस पर अंदर की तरफ। ठीक, क्लिक करिए अंदर की तरफ, क्लिक करिए अंदर की तरफ, क्लिक करिए अंदर की तरफ, क्लिक। ठीक, तो ये आपकी होगी विंडो। क्लियर? इस विंडो की
कितनी डिस्टेंस पे रखना है, 2 फीट की इस वाली वॉल से। सो सेलेक्ट करिए इस विंडो को और कॉपी या मूव करा दीजिए, एंटर मूव। कहाँ से, यहाँ से। कहाँ पे प्लेस करना है, फ्रॉम कमांड को यूज़ करेंगे। इसको ऑर्थो मोड को जरा ऑफ करिए। फ्रॉम कमांड यहाँ से लगाना है कितना, 2 फीट की दूरी पे प्लेस हो। सो @2 फीट एंगल 180। मैंने यहाँ क्लिक किया था कि नहीं, दोबारा करते हैं। एंटर, यहाँ से पिक करना है, कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे। तो शिफ्ट को होल्ड करिए, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, 2 फीट। सो @2 फीट एंगल 180 एग्जैक्टली आपकी आ गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। वॉल विंडो प्लेस करने वाला Yes. सेम मैनर पे हम लोग एक Yes. दूसरी विंडो बनाते हैं जो कि 6 फीट की दे रखी है इसके आगे वॉल में, फ्रंट वॉल में। सो लाइन को लीजिए, लाइन की पहले विथ हम लोग उतनी रखते हैं, @9 इंच एंगल 90। एंड इस डायरेक्शन में आते हैं कितनी, @6 फीट एंगल 0। ठीक, और इसको ट्रैक कराइए और ऑर्थो मोड ऑन कर दी ताकि बिल्कुल सीधी लाइन आपकी हो। एंड इसको क्लिक कराइए इस पर। ठीक, सेलेक्ट करिए इसको, ऑफसेट दे दीजिए, ओ एंटर। पिछली बार बहुत डेंस हो गया था तो इस बार मैं 2-2 इंच का दे रहा हूँ। ठीक, अंदर की तरफ, एंड देन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो ये आपकी हो गई। इसको सेलेक्ट करिए, मूव, एंटर। कहाँ पे उठा के प्लेस करना है, फ्रॉम यहाँ से। ठीक, और इन्होंने इसकी लेंथ दे रखी है तो इसको अनचेक करिए, कहाँ से लेंथ देनी है, 3 फीट 4.5 इंच इस वाले वॉल से। सो @, लगाने से पहले शिफ्ट को होल्ड करते हैं, राइट क्लिक, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, @3 फीट 4.5 इंच। ठीक है, एंगल 180 एग्जैक्टली आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब खाली आपको आगे का एक वो बनाना है जो बाउंड्रीज की दे रखी है, मतलब जहाँ से इंट्रेंस है। सो इंट्रेंस इन्होंने दे रखा है 4 फीट का यहाँ से। सो इंट्रेंस के लिए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, किसी और को ले लेते हैं, कॉलम, या थोड़ा अलग नज़र आए, कॉलम का ही कलर दे देते हैं। इधर पे कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, 4 फीट। सो @4 फीट, या तो ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, तो ये @ लाइन कोई ज़रूरत ही नहीं, बस सीधी लाइन करनी है। तो इसमें तो सीधी लाइन है, तो ऑर्थो मोड से भी आधा काम आपका चल जाएगा। 4 फीट एंटर, फिर इस डायरेक्शन में कहाँ तक गया, 5 फीट एंटर, एंड इधर 5 फीट। इसका ये चीज़ शायद इंक्रीज़ हो गया, वो हो सकता है, उससे कोई इतना वो नहीं है, वो केवल एक दर्शाता है कहाँ तक जा रहा है। मैं इसी को ट्रैक ले लेता हूँ, यहाँ तक आपका आएगा, दिस एंड दिस। उसके बाद इस को ऑफसेट देना है 1-1 फीट का। सेलेक्ट करिए इसको, ओ एंटर, ऑफसेट, कितना ऑफसेट, 1 फीट। इस डायरेक्शन में 1 हुई, 2, 3। ठीक, बाद में इसको इससे ज्वाइन कर दी, ये आपकी बाहर की स्टेयर हो गई। इतनी चीज़ क्लियर हुई सबको, फाइनल जो ये बन के आया। ठीक, अब सबसे आखिरी काम बाकी रहता है कि आपको इस ग्राउंड फ्लोर प्लान का सारी डायमेंशन आपको देनी है। ठीक, सो डायमेंशन देने के लिए हम लोग आ जाते हैं इस पे, डायमेंशन वाले पे। अब डायमेंशन ये जो देगा वो अभी उसी में दिखाएगा, तो हमें डायमेंशन को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, जब आप एनोटेट पे आते हैं, यहाँ पे इस समय जो ये डायमेंशन दे रहा है वो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, तो स्टैंडर्ड को मैं मैनेज डायमेंशन स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई में जाता हूँ। मॉडिफाई में कलर वगैरह कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कलर ये वही उठाएगा जो आपने उसमें दिया था।
प्राइमरी यूनिट डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर लगा दीजिए, तो ये फिट और इंच में दिखाएगा। ओके कर दीजिए। टेक्स्ट अगर कोई दूसरे कलर से दिखाना है तो वो दिखा दीजिए, मान लीजिए रेड लगा है तो पूरा रेड से दिखाएगा। ठीक है, तो मैं रेड ही कर देता हूँ। ओके, और ठीक है, ओके, एंड सेट करंट क्लोज। तो अब ये जो डायमेंशन दिखाएगा वो इसी में दिखाएगा। सो ले लीजिए लीनियर वाला एंड सबके डायमेंशन दे दीजिए। ठीक, सबसे पहले इधर से लेके इधर तक का डायमेंशन, पूरी इससे लेके इसका डायमेंशन। ठीक, ठीक है। साइज अभी छोटा होगा, सो साइज को भी ज़रा बड़ा करते हैं। कैसे? डी एंटर, वही डायमेंशन स्टाइल पे जाके करना है, मॉडिफाई पे, स्केल इसकी बढ़ा दीजिए, 1 की जगह मैं 50 डाल देता हूँ। ओके, सेट करंट क्लोज। ठीक, तो ये 65 फिट की। सेम मैनर पे यहाँ पे भी फ्रॉम हेयर टू हेयर ये भी 25 फिट की, और बाकी डायमेंशन इन सब का दे दीजिए, फ्रॉम हेयर टू हेयर 4 फिट 2 इंच। वो उससे कोई मतलब नहीं है। ओके ओके ओके, ये वाला जो है, ठीक है, वो इसके मैंने अंदर बनाया और ये इन्होंने इसके वैसे बाहर से वो किया है। तो आप जब यहाँ से नापेंगे तब आपका सही आएगा, यहाँ से इतना। ठीक है, वो उसी के अंदर रहना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ये आपका हो गया। और बाकी जो सारी की सारी आपके ये हैं कॉलम्स हैं, उनके दे दीजिए कि आपके कॉलम 9 इंच के होंगे या वॉल 9 इंच की है। इस विंडो का दे दीजिए फ्रॉम हेयर टू हेयर 7 फिट, एंड कितनी दूरी पे है, फ्रॉम हेयर टू हेयर 2 फिट। ठीक, सेम मैनर पे स्टेयर पे आ जाते हैं। पहले स्टेयर कितनी कितनी दूरी पे है वो दिखा देते हैं। सो दिस एंड दिस 10-10 इंच की, एंड कितनी दूरी से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम हेयर टू हेयर इतनी, एंड सेम मैनर पे कितनी हाइट है, जो टोटल ओवरऑल जो हाइट है इसकी वो ही है। ठीक, ये आपका हो गया। एंड इतनी स्पेस आपकी खाली है, और ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट है 2 फिट। सेम मैनर पे ये भी आपका 2 फिट। ठीक है, एंड इस ये कितना है, सो ये आपका इतना। एंड इसकी बात करते हैं आगे की। सो इस विंडो की इधर से लेके इधर तक ये है 6 फिट। कितनी दूरी पे है, फ्रॉम दिस टू दिस, वो करीब आपका इतनी दूरी पे दे रखा है। और बाकी इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 1-1 फिट की। सर ये क्या चीज है सर? क्या चीज़? ये यस सर, सर ये जो 1-1 फीट से लाइन ड्रॉ करी सर, ये मतलब इस प्लान में स्टेयर क्या है, स्टेयर डिफाइन किया बाहर है? बाहर के लिए। सर ये बाहर से स्टेयर है और वो सर अंदर से स्टेयर है। हाँ, वो अंदर की स्टेयर है, ये फ्लोर वाइज है ना, ये इधर से जाके ऊपर जाएगी। ये सिंबल बना दीजिए कि यहाँ से जाके ऊपर जाना है। ये सिंबल मैंने बनानी है, बनाते हैं। वो एक एरो दिखाएगा कि यहाँ से जाके ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ से जाके इधर ऊपर जाना है। ये अंदर की स्टेयर है दूसरे फ्लोर में जाने के सर ये लिए। बाहर, सर ये बाहर वाली स्टेयर कहाँ ले जाएगी? ये बाहर ले जाएगी भाई, उतरने के लिए तो चाहिए ना आपको। ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल ग्राउंड पे तो होता नहीं है, अपने घर में भी आपने देखा होगा कुछ ऊंचाई पे होता है ना बेस। अच्छा सर, वो सर 2-4 स्टेयर सर ऊपर चढ़ के। ओके हाँ, ये वही है। ठीक है, ओके सर। 10, और ये ठीक है। एंड सेम मैनर पे इधर भी जितने डायमेंशन आप दे सकते हैं उसमें दे दीजिए, क्योंकि उससे और क्लियर ही होगा किस तरीके से आपका पूरा प्लान है। ठीक है, मैक्सिमम इसका हो गया, बस इसका और देना है। सो इसका मैं दे देता हूँ फ्रॉम हेयर टू हेयर 5 फिट। ठीक, एंड इधर से कितनी दूरी पे है ये वाला भी दे देते हैं, फ्रॉम हेयर टू हेयर 5 फिट।
एंड बाकी सब हो गया है। इसका बस टोटल जो है लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर ये इतनी, ठीक। इसको दे देते हैं ये कितनी दूरी पे है फ्रॉम इस वाले इतनी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको ग्राउंड ग्राउंड? हाँ सर ये जो है जो 1 फीट का मतलब डिफरेंस हो गया है ऊपर नीचे वाले में, ये तो सर इसको अगर विंडो विंडो जो नीचे 6 फीट का है ऊपर 7 फीट का है। ये हाँ हाँ सर, तो सर नीचे वाला 6 फीट बना के अगर ऊपर वाले पे हम इसको कॉपी या मूव करा दें और फिर उसको ऐसा कोई डबल क्लिक करके उसको साइज बढ़ा नहीं सकते हैं? हाँ कर सकते हैं स्केल कमांड से, स्केल विथ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे करना है क्या दिखा देते हैं। ये है, इसकी कॉपी करिए, CEO एंटर कॉपी, कॉपी यहाँ से पहले उठा के यहाँ पे रखिए, फिर ज़रा इसकी स्केलिंग करते हैं फ्रॉम हेयर। इसका पहले ये बंद करिए ज़रा, हाँ यहाँ से स्टार्टिंग है और एंडिंग 7 फीट की देनी है। ये तो 6 फीट की है, 7 फीट देने के लिए हल्का सा ऊपर और करिए, ठीक। इसको 60 फीट की देने के लिए क्या करना है, स्केल कमांड को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। किसको स्केल करना है, इस पूरे को मुझे स्केल करना है, एंटर। उसके बाद बेस पॉइंट कहाँ से, ये है इसका बेस पॉइंट। फिर यहाँ पे एक रेफरेंस का देखिए ऑप्शन दिया रहता है, क्लिक करिए इस पर। किसके अलॉन्ग रेफरेंस, तो पहले डिस्टेंस थी इतनी, ठीक। अब डिस्टेंस कितनी देनी है, फाइनल न्यू डिस्टेंस, न्यू फिट दे दीजिए 7 फीट, ठीक है। एंटर करिए तो ये 7 फीट की हो गई, ठीक है। हल्का सा साइज जो बड़ा हो गया है तो वो उसको थोड़ा सा ये हटा दीजिए, इसका ये वाला, ठीक, क्योंकि वो उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। लेंथ बस आपकी इंक्रीज़ होगी इतनी और सेम मैनर पे इतनी, ठीक है। अच्छा सर, इसका पूरा मतलब डायमेंशन पूरा चेंज कर देता है वो? हाँ वो डायमेंशन चेंज कर दे, लेकिन दोनों के अलॉन्ग चेंज करेगा, थोड़ा इधर भी बढ़ जाएगा, हाइट में भी, विथ में तो चलो हुआ लेकिन हाइट में भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यह एक तरीका और है, मान लीजिए इसको मैं स्ट्रेच कर देता, ठीक है। सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को जिसको स्ट्रेच करना है, इतना, लेकिन ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा ना, ठीक है। तो वही स्केल वाला सही है, आप उसी को प्रेफर करिएगा, क्योंकि स्केल वाले में जैसे कि सेलेक्ट करिए इसको, ठीक, एंटर। बेस पॉइंट अगर मैं इसको मानता हूँ तो ये खाली यही होगा, तो वो नहीं, वही स्केल वाला आपका सही है, ठीक। थोड़ा जो थोड़ा इंक्रीज भी होगा, ठीक। क्लियर हो गया ये चीज़, इतनी यस चीज़ सर। क्लियर हुई सबको, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट का हालांकि मैंने सिंबल नहीं बनाया, सो टेक्स्ट दे दीजिए, टेक्स्ट, ठीक। और टेक्स्ट को क्या कलर दें, कलर तो सारे हो चुके हैं, येलो दे दें, पर्पल। पर्पल, तो येलो तो सर दे दिया आपने। किसी से दे दिया, ऐसा कोई उतना इशू नहीं है, मान ली मैं इसी को दे देता हूँ। और यहाँ पे पहले एक टेक्स्ट पहले सेट करिए साइज और फिर उसी की कॉपी कर दीजिए, उससे क्या होगा, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट वाला मैं ले रहा हूँ। पहले बनाता हूँ यहाँ पे बीच में, एक तो ये टेक्स्ट तो आपका काफ़ी बड़ा होगा वैसे, ठीक। तो इसको मैं दे देता हूँ साइज इसका, मान लीजिए 1 फीट, 1 फीट या 2 फीट का साइज दे देते हैं इसको, ठीक। डाल दीजिए ग्राउंड फ्लोर, ठीक। वो अभी दूसरी लेयर में अभी ट्रांसफ़र कर देंगे ग्राउंड फ्लोर। सेलेक्ट करिए इसको, साइज़ यहाँ से चेंज कर दीजिए 2 फीट, ठीक।
अभी के लिए ये वाला मैं कर रहा हूँ सिंगल लाइन, ताकि यहीं से आपका आ जाए। सो हाइट ये पूछ रहा है, हाइट में डाल देता हूँ 2 फीट, एंटर। डायरेक्शन कोई नहीं, एंटर। ये आपका आ गया। डाल दीजिए ग्राउंड फ्लोर, GROUNDFLOOR, ग्राउंड फ्लोर। ठीक, सेलेक्ट करिए, एक और बार एंटर करिए, सेलेक्ट करिए इसको और इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए किस लेयर में, टेक्स्ट लेयर में। तो ये आपकी होगी टेक्स्ट लेयर में। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर, ग्राउंड फ्लोर। फिर बाकी आपको ये देना है, ठीक है। स्टेयर का वो बना देते हैं, मान लीजिए। सो स्टेयर का वो बनाने के लिए मैं इसी स्टेयर वाले इस पे आ जाता हूँ, टेक्स्ट वाले पे। और स्टेयर को बनाने के लिए मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज़ कर दूँ, या ऐसे ही बना देते हैं, कोई वो नहीं है। ऑर्थो मोड को ऑन कर दीजिए, सीधी एक लाइन ड्रॉ करिए जिससे पता चलेगा स्टेयर कहाँ को जा रही है, इधर से इधर, एंड देन हेयर। ये हो गई आपकी स्टेयर। इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, हल्की सी लाइन वेट इसका इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपका दिखे। ठीक, बाद में एरो बना दीजिए इस पर, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि ये आपकी स्टेयर यहाँ से होते हुए यहाँ आ रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी। एंड बाकी के टेक्स्ट के लिए वैसे टेक्स्ट को येलो कलर देना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि येलो, चलो वो है, क्योंकि येलो कलर कम है ना, थोड़ा ब्राइट वो दिखता है। सेलेक्ट करिए, क्योंकि ऐसे नज़र नहीं आएगा। कलर येलो, ठीक है, ऐसे थोड़ा विजुअल तो रहता है। ये ग्राउंड फ्लोर, और ये आपका, इसको दे देते हैं टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपका मान लीजिए ड्राइंग रूम है। सो यहाँ पे मैं साइज़ करता हूँ, और साइज़ इसका दे देता हूँ, उससे कम देते हैं, 1 फीट दे देते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं देना है। इस पे डाल दीजिए लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, ड्राइंग। ठीक, बाहर ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। साइज़ इसका हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा आप कम करते हैं, या तो बना रहने दीजिए, इससे कोई वो नहीं है। एंड सेम मैनर पे यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया में कर देता हूँ टेक्स्ट, सिंगल लाइन। यहाँ पे डाइनिंग एरिया, हाइट 1 फीट, और रोटेशन 0, डाइनिंग, DINING, डाइनिंग। ठीक, एंटर करिए, तो ये आपका हो गया। अब बाकी आप डिज़ाइन सेंटर से थोड़ी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए ताकि लगने लगे ये आपका ग्राउंड का फ्लोर प्लान है। क्या क्या इंसर्ट कराना है, तो आप DC टाइप करिए, एंटर। डिज़ाइन सेंटर में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि इसमें यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ड्राइंग रूम है तो इसमें मैं कुछ लैम्प्स और सोफ़ास वगैरह रख देता हूँ, टेबल वगैरह रख देता हूँ। और मान लीजिए अगर आपको कोई कार रखनी है, सो टॉप व्यू पे आ जाते हैं किसी कार की, मान लीजिए ये हो गई आपकी कार। ठीक है, कलर इसका भी चेंज कर देंगे। और कोई है टॉप व्यू में, तो ये पुराने ज़माने वाली है, इसको जो भी रख दी, उससे कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं। ये आपका हो गया। उसके बाद कार एक हो गया। उसके बाद आते हैं अगली चीज़ हो गई, जैसे कि आपको होम स्पेस प्लानिंग में आ जाइए, ब्लॉक्स पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको अब सिंस वो जो बेडरूम वगैरह वो फर्स्ट फ्लोर में है इनके, बाकी पेड़ वगैरह ये सब आप रख सकते हैं, और डाइनिंग सेट वाला ये आप रख सकते हैं, एंड डेस्क पियानो ये रख सकते हैं। अगला सोफ़ास वगैरह ये रख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला सोफ़ा रखता हूँ, इसको भी रख देते हैं, देखेंगे दोनों में से कौन सा सही है। और ये कैसा है,
अच्छा ये उससे थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। और फिर अगली चीज़ जैसे इंटरटेनमेंट सेंटर है तो ये भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। और आगे जैसे कि डोर प्लान, ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई। सो कार को अपनी सेलेक्ट करिए, ठीक है। पहले एक लेयर में शामिल कर दीजिए, किस लेयर में इन सब को कर दें, इंटीरियर की सारी चीज़ें सियान कलर से एक नई लेयर बना लीजिए जिसको नाम दीजिए इंटीरियर। कलर इनका कलर कौन सा रखे इसमें, इसको रख देते हैं, थोड़ा कम यूज़ हुआ है ये विंडो का से थोड़ा, लेकिन मैच करता है। मान लीजिए लाइट ग्रीन ब्लू, ठीक है, ये चीज़ सही है। ये थोड़ा कलर अभी कहीं नहीं आया है। इसको नाम देते हैं इंटीरियर का। सबको सेलेक्ट करिए और सबको असाइन कर दीजिए इंटीरियर के अंदर, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी इंटीरियर हो गई। सेलेक्ट करिए अपनी कार को और RO एंटर। पहले रोटेट करा देते हैं, कहाँ से रोटेट कराना है, मान लीजिए मिडल से, एंड देन शिफ्ट को होल्ड करिए, क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कार आ गई। इसको सेलेक्ट करिए, मूव करा दीजिए, M एंटर फ्रॉम हेयर, एंड देन यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और तो ये अभी ज़रा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए, ठीक। ये आपकी कार हो गई। से ड्राइंग रूम में इसको सेलेक्ट करते हैं, RO एंटर, क्लिक करिए इस पर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसको ऑन करिए, किसी को क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पे करना है तो शिफ्ट को होल्ड करिए, एंटर, एंड देन सेलेक्ट करिए इसको, M एंटर, एंड देन यहाँ से उठाइए, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। हल्का सा इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करता हूँ मैं, ठीक। एंड एक ये वाला इस साइड प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और बाकी डाइनिंग वाले के लिए सेलेक्ट करिए इसको, M एंटर फ्रॉम हेयर से उठा के यहाँ पे रखते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया के लिए हो गया। बाकी यहाँ पे आप अपना छोटा सा पियानो वगैरह रख सकते हैं। फ्रॉम हेयर उठाते हैं एंड यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह रहेगी। या और इंटरटेनमेंट सेंटर मतलब ये टीवी वगैरह, सो इसको सेलेक्ट करिए, रोटेट करा दीजिए, RO एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड शिफ्ट को होल्ड करिए दिस पॉइंट, एंड सेलेक्ट करिए इसको, मूव कराइए फ्रॉम हेयर, एंड देन आप इसको प्लेस करा सकते हैं इस पे वॉल पे, क्योंकि ये ड्राइंग रूम में यहाँ पे आपका इतना हो गया। एंड दूसरी चीज़ें आपको जैसे लगानी है, सो यहाँ पे एक हल्का सा पेड़ ये वाला लगा सकते हैं, ठीक। और बाकी इन दोनों को हटा देते हैं। एक चीज़ जैसे और एक टेबल और ले आते हैं, सो DC टाइप करिए, एंटर, और टेबल के लिए एक टेबल लैम्प भी रख देते हैं, साथ ही साथ एक सिंपल टेबल मान लीजिए ये वाली मैं रख देता हूँ, ठीक। इन दोनों को भी लेयर में शामिल कर देते हैं, किसकी, इंटीरियर की, ठीक है। सेलेक्ट करिए इसको एंड पहले इसको रोटेट कर देते हैं, RO एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट, शिफ्ट को होल्ड करिए, दिस सेलेक्ट करिए, इसको मूव, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक। एंड एक टेबल ज़रा और ले आते हैं जिसके ऊपर ये टेबल लैम्प रखा रहेगा। सो मान लीजिए स्क्वायर टेबल इसको ले लेते हैं, इसमें रख देंगे, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करिए और इसको असाइन कर दीजिए इंटीरियर के अंदर, ठीक। एंड देन सेलेक्ट करिए इसको एंड यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक। यहाँ जगह जैसे जगह कम पड़ रही है तो इसको ज़रा साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो स्केल दे दीजिए SC, एंटर, बेस पॉइंट मान लीजिए ये मैं क्लिक कर देता हूँ और रेफरेंस पे जाता हूँ, साइज़ इसका इसके अलोंग थोड़ा छोटा सा कर देते हैं, ठीक।
एंड सेलेक्ट करिए, एम एंटर, प्लेस कर दीजिए फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक, इसको हल्का सा पीछे शिफ्ट करिए एंड इसको हल्का सा इधर थोड़ा सा मिडल में। ठीक, एंड इस पे रख दीजिए अपना ये जो आपका लैम्प है। ठीक है, ठीक, थोड़ा लैम्प समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक्सप्लोड करता हूँ। एक्सप्लोड करेंगे तो ये अब ये ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहेगा एंड देन आप इन लाइनों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करिए और इंटीरियर लेयर में शामिल कर दीजिए। ठीक, तो ये फाइनली आपका ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई सभी को? यस। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके प्लान्स वगैरह बनते हैं। ठीक, इसको प्लानों को मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ इधर, फ्रॉम हेयर, मान लीजिए इसको इधर रखते हैं या इधर भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है, इतनी स्पेस तो है ही। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ग्राउंड फ्लोर। यस सर। ठीक है, किस तरीके से हम लोग प्लान बनाते हैं, तो ये है आपका एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीज़ें वैसी ली हैं जैसा होता है, तो ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा। फ्रॉम कमांड, ऑर्थो मोड, ऑफसेट, इन्हीं का ज़्यादातर यूज़ है और लाइन का यूज़ है, बाकी और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। और कल आपका मैं इसका फर्स्ट मान लीजिए एक ही फ्लोर बता देते हैं, एक एलिवेशन भी दिखा देंगे ताकि उसका भी एक आइडिया लग जाए आपको। तो मान लीजिए इसका फर्स्ट फ्लोर मैं और बना दूंगा और फिर एलिवेशन और बना देंगे। ठीक है, तो आपका ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर होगा ये चीज़ कैसे प्लान्स बनाते हैं? यस सर। ठीक है, तो आप लोग वो प्रैक्टिस करिएगा, बाकी इसका कल देखते हैं।